Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र आज का जो हमारा वीडियो रहेगा जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। आज हम लोग पूरा डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे कि कैंसर सेल क्या होते हैं और कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है, मतलब दोनों क्यों अलग अलग होते हैं और उसी के साथ साथ कैंसर के कितने प्रकार पाए जाते हैं और सबसे कॉमन टाइप का कैंसर कौन होता है, कौन सा होता है और वो कैंसर हमको क्यों हो जाते हैं, इसके लक्षण क्या है, होने के कारण क्या है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है कैंसर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कैंसर क्या होते हैं। तो देखते हैं हमारे पास अनकंट्रोल्ड एंड जो है एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, तो क्या होता है, हमने क्या लिखे यहाँ पर, अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। मतलब अगर कोई सेल है या कोई कोशिका है, हमारे शरीर में कोई कोशिका है, कोई सेल है, जैसे मान लेते हैं हमारा ब्लड एक प्रकार का सेल है, उस तरह से नर्व भी एक प्रकार का सेल है यानी कि न्यूरॉन सेल होता है। उस तरह से जो हमारे जो हाथ अगर पैर जो बने वो सारे जो है अलग अलग सेल से मिलकर जो है वो बना हुआ है। एपिथेलियल सेल होता है, एपिथेलियल सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास जो है कैंसर पाए जाते हैं। तो उसी के अनुसार वह इसमें क्या होगा, जो सेल होगा वो भी अलग अलग जगहों पर होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है यहाँ पर अनकंट्रोल और एबनॉर्मल सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल का जो डिवीजन होता है वो एक कंट्रोल वे में होता है। ठीक है, कोई भी चीज का जो डिवीजन होता है उसका क्या होगा, कंट्रोल वे में होता है, यानी कि उसको जितना जरूरत है उतना ही डिवीजन वहां पर जो है वो करता है। जैसे किसी इंसान को अगर चोट लग जाता है तो चोट लगने के बाद वहाँ पर जो घाव रहता है वो धीरे धीरे जो है इसमें भरने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर भरेगा तो जितना बड़ा घाव था उतना ही बड़ा वहाँ पर क्या बनेगा, जो घाव का जो है उसमें मरम्मत उसमें होगा, रिपेयरिंग वहाँ पर होगा। ऐसा नहीं कि जो घाव छोटा सा है तो वहाँ पर जो रिपेयरिंग होगा बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। उस तरह से अगर हम अपने ब्लड को जो है डोनेट अगर करते हैं तो वहाँ से हमको जो है नए ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमने जो है 1 यूनिट ब्लड को अगर डोनेट किया है तो वहाँ से 2 यूनिट या 3 यूनिट हमारे पास अब बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जितना हमको ज़रूरत है या हमारे बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उतने ही वहाँ पर चीज़ों का निर्माण जो है वो होगा। तो उस तरह से वहाँ पर क्या होता है, निर्माण। लेकिन जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल हो जाता है। अनकंट्रोल यानी कि उसका जो डिवीजन है, सेल का जो डिवीजन होगा वहाँ से वो अनकंट्रोल हो जाता है, उसका नियंत्रण जो है वो खो जाता है। मतलब कि वो जितना नॉर्मल तरीके से उसको होना चाहिए था, जितनी मात्रा में उसको होना चाहिए था, उससे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में उसका जो है निर्माण होना शुरू हो जाएंगे और एबनॉर्मल होगा। मतलब नॉर्मलिटी नहीं है ना, जितना वहां पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ये स्किन है, हाथ का ऊपर का है, हाथ है, तो हाथ का जो है सरफेस है, यहाँ पर अगर चोट मेरे को अगर लग जाता है तो जितना ही मेरा चोट वाला सरफेस रहेगा वहीं पर ही क्या होगा, उसका रिपेयरिंग होगा, मरम्मत होगा। लेकिन अगर यहीं पर जो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो जाए, जो यहाँ पर जो सेल है उसका ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो जाए और वो एक नॉर्मल, मतलब ये पहला क्या था, नॉर्मल था, अब यहाँ पर अगर गांठ जैसा अगर हो जाए तो क्या कहलाएगा, हमारे पास एबनॉर्मल कहलाएंगे। तो इस तरह से हो जाना क्या कहलाता है, हमारे पास एबनॉर्मल कहलाता है। ठीक है, तो जो कैंसर होता है हमारे पास अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। तो जितने भी हमारे पास अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है वो सारा क्या कहलाते हैं, कैंसर जो इसमें कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें कैंसर के भी टाइप अलग अलग हमको देखने को इसमें मिलेगा, आगे हम इसको अच्छे से इसमें समझेंगे। लेकिन इसका यही डेफिनेशन है कि अनकंट्रोल और एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज कैंसर। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड लाइन में हमने क्या लिखे हैं, नॉर्मल सेल में सेल ग्रोथ। नॉर्मल सेल जो रहता है हमारे पास उसमें सेल ग्रोथ जो है एंड डिफरेंटिएशन कंट्रोल वे में होता है। ठीक है, नॉर्मल जो सेल रहता है उसमें सेल का ग्रोथ होगा और डिफरेंटिएशन होगा, वो जो है कंट्रोल वे में होता है। ठीक है, सेल का ग्रोथ और डिफरेंटिएशन यानी कि विभाजन जो है वो कंट्रोल वे में जो है वो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपके हाथ जो है एक बड़ा है तो छोटा वहां पर नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, और उसी के साथ साथ अगर आपके हाथ पे जो है एकदम स्मूथ है, चिकना है, तो आपका दूसरा वाला हाथ जो है इसमें खुरदुरा या कटा फटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेल का जो ग्रोथ होता है वो जो है नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो सेल होता है उसमें कंट्रोल वे में जो है वो आपका सेल का ग्रोथ एंड डिफरेंटिएशन वहां पर होगा। ठीक है,
अब उसका बोलते हैं कैंसर सेल में, कैंसर सेल में जो है डिफरेंटिएशन कैपेसिटी जो है खत्म हो जाता है। कैंसर सेल में क्या होगा, डिफरेंटिएशन कैपेसिटी उसमें खत्म हो जाता है। तो सेल जो है हमारे पास अलग अलग सेल वहां पर पाए जाते हैं। हमारी जो बॉडी है उसमें सेल का जाल बोल सकते हैं, एक प्रकार से सेल का जाल बोल सकते हैं। तो सेल का जो समूह मिलेगा बहुत सारा, तब क्या बनेगा हमारे पास, ऊतक बनेगा। और जब हमारे पास बहुत सारे ऊतक जब आपस में मिलेंगे तो कोई अंग का निर्माण उसमें करेगा। तो हमारे में सारे अंग जो है वो अलग अलग होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जो शरीर में जो सेल है वो भी अलग अलग होगा, तभी तो हमारे सारे अंग अलग अलग है। जैसे कि हमारे कान अलग है, आंख अलग है, जीभ अलग है, आपके नाक अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, ठीक है। और इस तरह से आपके जो है लंग्स हो गया, लिवर हो गए, फेफड़े हो गए, ठीक है ना, या हार्ट हो गया। तो सारे जो है हमारे पास क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है मतलब कि अलग अलग उसमें सेल होगा, ठीक है। अलग अलग है मतलब वहाँ पर अलग अलग उसमें सेल होगा, ठीक है। तो उसमें जो है डिफरेंटिएशन की जो कैपेसिटी हो जाती है वो खत्म हो जाता है, जो कैंसर सेल होता है उसमें। फिर उसके बाद क्या बोलता है, जिस कारण जो है सेल जो है रैपिडली डिवाइड करता है, ठीक है। जिस कारण क्या हो जाएगा, रैपिडली डिवाइड करेगा, यानी कि कोई जगह पर या कोई स्पेस पर उसकी जो है अगर कैंसर वहां पर अगर हो जाता है तो क्या करेगा, हमारे पास जो इसकी डिफरेंटिएशन जो कैपेसिटी होगा तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, खत्म हो गया। तो खत्म हो जाने के कारण जो है वहां पर जो सेल रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डिवाइड करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो संख्या है, अपने नंबर है उसको जो है वो बढ़ाते हुए जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद और क्या बोला है, नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का पावर होता है, ठीक है। नॉर्मल सेल में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का पावर होता है और अनकंट्रोल सेल डिवीजन को जो है इनहिबिट करता है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें आया, क्या आ गया हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्या है यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो है पावर इसके पास होता है। दूसरा क्या बोला है हमारे पास जो है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो इनहिबिट का अर्थ होता है रोकना या अवरोध करना या अवरोधन, ठीक है। तो नॉर्मल सेल में क्या होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का पावर होता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू इसमें समझते हैं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो क्या होता है। ये हमारा एक सेल है, ये दूसरा सेल हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और 12। एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा ऊतक है, प्रकार से बोल सकते हैं हमारे क्या ये ऊतक है। तो ये सेल जो है अलग अलग यहाँ पर सेल है। तो सेल में क्या होगा, कॉन्टैक्ट, सेल जब क्या करेंगे एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से क्या आएंगे, यहाँ पर कांटेक्ट में आएंगे, तो उसका जो ग्रोथ होगा, जो सेल का जो ग्रोथ होगा वो कैसा हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, है ना। यानी क्या होगा, वहां पर रुक जाएगा और उसी के साथ साथ जो है अनकंट्रोल सेल डिवीजन को जो है इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे पहला सेल है चौथे सेल के संपर्क में आया और दूसरे सेल के संपर्क में आया, तो ये जो है इसका जो ग्रोथ होगा कैसा हो जाएगा, वो रुक जाएगा, यानी कि कांटेक्ट हो गया ना, दोनों जुड़ गए। तो है ना कि दोनों जुड़ गए, इस कारण से क्या होगा, यहाँ पर जो है उसका सेल का डिवीजन जो होना चाहिए था वो रुक जाएगा। उसी के साथ साथ जो 5वें नंबर का जो हमारा सेल है वो सारे चीजों से मतलब, और जो सेल उससे घिरा हुआ है, किससे घिरा है, चौथे से, दूसरे से, फिर छठवें से और 8वें से। तो इसमें जब ये कांटेक्ट होगा, 5वें का जो इसमें कांटेक्ट जब होगा इन सब के साथ, तो इसका जो ग्रोथ होगा वो कैसा हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि वो जो है और ग्रोथ आगे नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कैंसर जो सेल होता है उसमें जो है कांटेक्ट इनहिबिशन पावर जो है वो खत्म हो जाता है। कांटेक्ट इनहिबिशन पावर क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, सीधी सी बात है, खत्म हो गया। तो खत्म होने से क्या होगा, जो ये हमारा जो सेल है, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल है इसमें से आपको क्या अलग दिख रहा है, ये दो सेल जो है 5वां और 8वां आपको अलग दिख रहा है। क्यों अलग दिख रहा है, क्योंकि जो इसकी इनहिबिशन जो पावर है, मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन जो पावर है, यानी कि कांटेक्ट और संपर्क अवरोधक, संपर्क अवरोधक जो पावर है वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, वो खो गया, खत्म ही हो गया। जिसके कारण से ये जो सेल होगा ये अदर सेल के ऊपर जो है ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, उसमें जाएंगे, यानी कि ओवरलैपिंग करेंगे, इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जैसे चिपकते हुए जाएगा। जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला हमारा जो सेल है, ये जो पहला, चौथा, सातवां, फिर दूसरा, तीसरा, छठवां और 9वां, इसका जो साइज है लगभग सेम है, लगभग सेम है। लेकिन ये जो 5 और 8 इसका साइज क्या है, लगभग से हमारे पास सेम नहीं है, है ना, समान नहीं है, अलग है उससे। तो क्यों अलग है, इसका जो इनहिबिशन पावर है, कांटेक्ट इनहिबिशन पावर है वो खत्म हो गया,
जिसके कारण से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन वो करेगा, यानी कि जो इसकी जो कैपेसिटी होगा, यानी कि जो रैपिडली डिवाइड होने की कैपेसिटी होगा बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण से लगातार यहाँ से डिवीजन करेगा और डिवीजन होने से जो नए नए सेल का इसमें फॉर्मेशन हो जाए वो करते हुए जाएगा और इधर जो ओवरलैपिंग करते हुए जाएगा, यानी कि इस तरह से इसमें जो है वो ओवरलैपिंग वो करते हुए जाएंगे और सारे जो इधर का जो सेल है वो उसको घेरते हुए जाएगा, घेरेगा पूरी तरह से, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, घेरेंगे, ठीक है। जिसके कारण से यहाँ पर जो ट्यूमर या गांठ का इसमें जो फॉर्मेशन जो है वो होता है, ट्यूमर का या गांठ का इसमें जो है फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसमें गांठ का निर्माण जो है वो होता है। मैंने जब स्टार्ट किया तो कैंसर में गांठ होता है ऐसा मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको पहले इसको समझना था कि जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, अनकंट्रोल एंड एब्नॉर्मल सेल डिवीजन क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है गांठ का निर्माण होगा, मतलब कि आपके ट्यूमर का निर्माण यहाँ पर जो है वो होता है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं गांठ बोलते हैं। तो ट्यूमर के यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है होता है। अब उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि गांठ के कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप्स के गांठें पाई जाती है, मतलब कैंसर के द्वारा जो है कितने टाइप के गांठ का निर्माण होता है। क्या सभी टाइप्स के गांठ जो रहते हैं वो कैंसर यानी कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, या सभी हार्मफुल होते हैं, या कुछ को छोड़कर हार्मफुल होते हैं? ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सा जो गांठ है वो हार्मफुल है और कौन सा गांठ जो है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है या खतरनाक नहीं है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर की ट्यूमर जो है कितने टाइप्स के होते हैं। जो शरीर में गांठों का फॉर्मेशन जो होता है कैंसर के दौरान जो गांठ फॉर्मेशन होता है उसका टाइप्स कितने टाइप्स के यहाँ पर होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहला नंबर आता है हमारे पास जो है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होगा हमारे पास जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रकार के जो ट्यूमर होते हैं यही हमारे बॉडी में जो है होता है, बेनाइन भी होते हैं और मैलिग्नेंट भी होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक है और कौन सा कम खतरनाक है इसको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बेनाइन ट्यूमर के बारे में देखेंगे। तो सेल डिवीजन जो है इसमें स्लो होता है, ठीक है। जो सेल डिवीजन जो होता है हमारे पास जो है उसमें स्लो होता है, ठीक है, नहीं कि फास्ट नहीं होते हैं। अगर किसी इंसान को जो है बेनाइन ट्यूमर अगर हो जाता है तो उसमें जो सेल का डिवीजन होगा वो बहुत ही स्लो होगा, यानी कि 10 साल 20 साल 25 साल में जो है उसका ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान ले जाए किसी पर्सन में उसका आकृति इतना छोटा सा रहा होगा, ठीक है, 5 साल जो है पहले इतना छोटा सा रहा होगा, तो 5 साल बाद जो है थोड़ा सा ऐसा इसमें थोड़ा सा ये बड़ा हुआ होगा, फिर उसके बाद जो है उसके 5 साल 10 साल बाद जो है इसका आकृति और थोड़ा सा इसमें बड़ा हुआ होगा। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है वो बड़ा जो है वो होता है, मतलब इसका जो डिवीजन होगा सेल का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही स्लो होता है, नहीं कि साल दर साल जो ही होने वाला होता है, ठीक है। और ये जो है आपकी इसकी खास बात होती है ये एक प्लेस पर ही रहता है। इसकी सबसे खास बात क्या है, एक ही प्लेस पर जो है वो रहता है। अगर किसी इंसान को अगर गले में हो गया है तो वहीं गले पर रहेगा, अगर किसी इंसान के हाथों में होगा तो हाथों पर रहेगा, अगर किसी इंसान के किसी और जगह पे हुआ है तो वो किसी और जगह पर रहेगा। जैसे बचपन में एक हमारा दोस्त हुआ करता था, उसके यहाँ पर गर्दन के पास यहाँ पर जो है इतना बड़ा गांठ वहाँ पर हुआ करता था, जो कि वहीं पर ही था और जो है उसने बाद में उसको ऑपरेशन करवाया, फिर वहां से उसने काट के उसको निकाल दिया गया। तो इतना बड़ा उसके जो है ये जो यहाँ पर गर्दन रीजन है वहाँ पर इतना बड़ा उसका गांठ जो है वो था। तो एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर था, एक प्रकार का कैंसर ही था जिसको काट कर उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये ब्लड या लिम्फ के साथ जो है वो मूव नहीं करता, ब्लड और लिम्फ के साथ जो मूव नहीं करेगा, मतलब एक ही स्थान पर रहेगा तो मूवमेंट का तो इसमें बात ही उड़ता नहीं कि वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, वह ठीक हो जाता है। शरीर को क्या नहीं करता, ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाएगा जरूर, लेकिन उसको बहुत ही कम नुकसान वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो बहुत ही कम नुकसान पहुंचाने वाला जो है वो होता है। एक जगह पर गांठ के रूप में रहेंगे और वहीं साल दर साल जो है वो बढ़ते हुए जाएंगे, तो हमको बहुत कम नुकसान हो जाए वो पहुंचाता है और वो ठीक हो जाता है, मतलब ऑपरेशन से जो है उसका ठीक हो जाता है। वही मैंने बताया कि मेरा दोस्त था, उसके ऊपर में यहाँ पर गर्दन पे था तो उसको काट कर वहां से निकाल दिया गया। और एक और हमारे पास के गांव में एक मेरे दोस्त के नाना रहे, तो उसके हाथों पर यहाँ पर गांठ था, हाथों पर इतना बड़ा गांठ था। तो उन्होंने जब हॉस्पिटल में उनकी जो वाइफ है वो एडमिट थी, उस समय जब गए तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसको जो है आपके में कैंसर है, जिसको हमको निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने जब ऑपरेशन कराया तो उनके में भी इतना छोटा जो बॉल आता है उतने बड़े आकृति का वो जो है उनके में था, ठीक है।
अब उसके बाद आता है हमारे पास जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बहुत घातक होता है। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये सबसे ज्यादा घातक होता है, और यही जो है डेथ रेट जो है ज्यादा होने का कारण ये है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, जो कैंसर में बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती है, बहुत ज्यादा लोग जो है इससे मरते हैं, और इसके केस जो है वो हर साल साल जो है इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। लोगों में जो लोग नॉर्मल दिखते थे, आपने नॉर्मल उसको से बात किए थे, नॉर्मल वो दिखता है, लेकिन जब वो कुछ दिनों बाद उसका अचानक से कुछ तबीयत खराब हुआ या कुछ हुआ, जब टेस्ट करते हैं तो हमको कैंसर निकल जाता है। तो इतना ज्यादा कैंसर जो है उत्पन्न क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है उसको भी हम यहाँ पर अभी समझेंगे, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है या बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी इंसान को मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसका बचने का चांस जो है आप समझ लो कि बहुत ही इसमें कम है। अगर शुरुआती दिनों में उसको पता अगर चल गया तब तो ठीक है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, अब पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सेल डिवीजन क्या होगा, स्टार्ट में स्लोली होता है। सेल डिवीजन क्या होगा, स्टार्टिंग में स्लोली होगा, नहीं कि बहुत धीरे धीरे इसका ग्रोथ करेगा। वह सिम्टम्स जो है आपके शो नहीं करता। खास बात तो यही है ना मैलिग्नेंट ट्यूमर की, किसका सिम्टम ही हमको शो नहीं होता। हमको किसी इंसान में कैंसर अगर हो रहा है, हमको दिख रहा है, मतलब कैंसर उसको है, उसका सिम्टम ही शो नहीं होगा। साथ साथ जो स्टार्टिंग में बहुत ही स्लोली होता है, तो हमको एहसास ही नहीं होगा कि वो हमें कैंसर वो हुआ है या किसी पर्सन को कैंसर हुआ। जैसे बोलते हैं टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, तंबाकू और निकोटीन जो है खाने से क्या होता है, मुंह का कैंसर होता है, जीभ का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे जो अजीबोगरीब का एकदम सा टीवी में दिखाते हैं, एक्चुअली में रियल चीज है। तो उनके जो उपकरण होते हैं यहाँ पर, जिसे बोलते हैं ध्वनि उपकरण हो गया, ध्वनि यंत्र हो गया, कुछ चीज या जबड़ा उनको काट कर निकाल दिया, ऐसा बोलते हैं। तो क्यों काट कर उन्होंने निकाले, क्योंकि शुरुआती दिनों में उनको लक्षण का पता ही नहीं चला, या उनको मालूम ही नहीं हुआ कि उनको मुंह का कैंसर है या किसी चीज का और कैंसर है। तो इसी कारण से उसकी जान को बचाने को, उसके जबड़े तक को या उसके जो जीभ तक को जो है निकाल दिया जाता है। नहीं कि ध्वनि जो यंत्र यहाँ पर जिससे हमारा आवाज होता है, आवाज निकलता है, लैरिंग्स, उसको भी वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे वो गूंगे हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो इतना बड़ा घातक होता है हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लक्षण इसका शो नहीं होगा, सेल डिवीजन भी स्लोली होता है। फिर बाद में जो है आपका फास्ट सेल डिवीजन होता है। बाद में क्या होगा, इसका सेल डिवीजन की प्रक्रिया जो होगा फास्ट होने की तीव्रता होगी, यानी कि इसकी स्टेज, यानी कि स्टेज नंबर स्टेज जो इसका पहला रहेगा वो एकदम स्लोली रहेगा। स्टेज पहला है, इसमें क्या एकदम सा हमारे पास स्लोली है ना, इसमें कोई दिक्कत उसको नहीं होगा, नहीं कि इसका लक्षण भी शो नहीं होगा, सेल डिवीजन एकदम स्लोली होगा। लेकिन जैसे स्टेज नंबर वो 2 में जाएगा तो उसका सेल डिवीजन जो है फास्ट होने लगेगा, और उसके जो है बचने का जो चांस होगा धीरे धीरे वो कम होते हुए जाता है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है आसपास की टिश्यू में इंटर कर उसे नष्ट कर देता है। आसपास की जो टिश्यू होती है, ऊतकें होती है, उसको भी नष्ट करना वो शुरू करता है। जैसे मान ले जाए हमारे पास जो है हमारे मुंह में हुआ है, ठीक है, मुंह में जो है कैंसर जो है बहुत ज्यादा, हमने क्या खाया है, गुटखा खा लिए, गुटखा खाने के बाद जो है या किसी और कारण से मुंह का कैंसर अगर वहां पर हो जाता है, तो मुंह का कैंसर हुआ तो जो है केवल क्या होना चाहिए था, मुंह को ही इफेक्ट होना चाहिए था। लेकिन क्या है, मुंह के साथ जो किसी और ऑर्गन को उन्होंने इफेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा जो आवाज निकलता है, ध्वनि यंत्र, उसको इफेक्ट करना शुरू कर दिया। और जो हमारे ऑर्गन जीव वगैरह है, साथ साथ जो हमारे जबड़े के भाग है, उसको वहां पर उसने इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, तो हमारे बहुत ज्यादा जो है घातक हो जाता है। तो आसपास की जो टिश्यू होती है उसको भी वो नष्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यही खास बात इसकी होती है, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं ब्लड और लिम्फ के थ्रू जो है ये मूव करती है। ब्लड और लिम्फ के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगी। इसको जो है रोकना बहुत ही मुश्किल होता है ना, क्यों, क्योंकि ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा। और हमारे सारे शरीर में ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज का पूरा जाल फैला हुआ है, ठीक है। तो इसी के थ्रू तो जो है हम पेट में गोली को खाते हैं, हमारे पैर का घाव ठीक हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसी कारण से पेट में गोली खाए, और मतलब पेट से नहीं खाते, मुंह से ही खाते हैं, तो पेट में ही जाता है ना। तो पेट में जाने के बाद जो है वो क्या होगा, हमारे पैर का जो घाव होता है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है, ब्लड और लिम्फ जो वेसल्स होते हैं उसके होने कारण जो है होता है। तो इसी कारण से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो ब्लड और लिम्फ के साथ मूव करेगा। तो अगर वो किसी एक जगह पर उसका कैंसर जैसे हुआ था, तो उसको जो है वो अलग अलग जगह पर भी कैंसर उत्पन्न जो है वो करेगा। जैसे हम इसका टाइप जब हम इसमें देखेंगे तब आपको अच्छी इसमें समझ में आएगा। लेकिन अगर बाय द वे किसी इंसान को जो है मुंह में कैंसर हुआ है, तो मुंह के बाद जो है और किसी अन्य जगह पर भी वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है कि और अन्य जगह पर जाकर उसको उत्पन्न वो कर सके, ठीक है। फिर बोलते हैं हमारे पास
मेटास्टेसिस, तो यही जो प्रक्रिया होती है मेटास्टेसिस कहलाते हैं। मतलब जो मलिग्नेंट ट्यूमर है क्या होगा, ब्लड और जो है लिम्फ के साथ मूव करेगा, तो जिस स्थान पर जाकर रुकेगा वहां पर जो है इसमें क्या बनाएगा, वो गांठ का निर्माण करना शुरू करेगा या ट्यूमर का निर्माण करना शुरू होगा। इसको बोलते हैं हमारे पास मेटास्टेसिस। ठीक है, तो यही होता है, जहां पर रुकेगा और वहीं पर गांठ बनाना शुरू करेगा, ट्यूमर का निर्माण शुरू होगा। ठीक है, जैसे किसी इंसान में हाथ में अगर वो बोल सकते हैं कॉमन टाइप का सीधा मुंह में कैंसर हुआ है, तो मुंह में कैंसर होने के बाद किसी अन्य जगह पर भी वो कैंसर या ट्यूमर उत्पन्न वो कर सकता है, उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, और ये जो है आपका नॉर्मल सेल के जो न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देता है। ठीक है, नॉर्मल सेल में जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए यानी कि पोषक पदार्थ वहाँ पर जो होता है नॉर्मल सेल के लिए, उसको पूरी तरह से अपने आप जो है वो खा लेता है, वो खा लेता है, जिसके कारण से नॉर्मल सेल को जो पोषण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। चलिए, इसमें अब हम लोग देखेंगे कैंसर के कारण क्या क्या होते हैं। तो कैंसर के कारण इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि इसमें जीन म्यूटेशन, अगर कहीं पर जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें म्यूटेशन हो जाता है या चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण से इसमें कैंसर उत्पन्न होता है। दूसरा हमारे पास होता है इसमें वायरस इन्फेक्शन, अगर किसी वायरस के द्वारा, अगर जो कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरस है, कैंसर निर्माण करने वाले जो वायरस है, उसका अगर इन्फेक्शन वहाँ पर हो जाता है तो इसके कारण से इसमें कैंसर जो है वो हो सकता है। साथ साथ जो आपका डिफेक्टिव रिस्पायरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, डिफेक्टिव रिस्पायरेशन एवं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, किसी को जो है रिस्पायरेशन सांस लेने में दिक्कत होते हैं, या किसी को जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो है जो भोजन का पाचन वगैरह की जो प्रक्रिया है उसमें जो है जो कैपेसिटी होती है, जो एक्टिविटी होती है वो डिफेक्टिव होता है या खराब होता है, जिसके कारण से उसमें जो है कैंसर का उत्पादन इसमें होता है। ठीक है, फिर उसका देखते हैं इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो हार्मोनल जो है इम्बैलेंस, तो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होगा वहाँ पर, जो चीज़ हार्मोन्स वहाँ पर चाहिए वो हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा, इम्बैलेंस बन जाएंगे हार्मोन्स के बीच, तब उसमें कैंसर का निर्माण इसमें होता है। साथ साथ जो 5 नंबर इसमें बोला है केमिकल एजेंट, तो केमिकल एजेंट, कुछ केमिकल एजेंट ऐसे केमिकल एजेंट है जिसके थ्रू हमको जो है कैंसर जो है वो होता है। तो वो कौन सा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर टोबैको और कॉफीन। ठीक है, टोबैको और कॉफीन, तो टोबैको के द्वारा और कॉफीन के द्वारा जो है बहुत ही ज्यादा कैंसर हमको देखने को इसमें जो है वो मिलता है। ठीक है, तो टोबैको का ऐड आप लोगों ने देखे होंगे, जो टोबैको प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि तंबाकू वगैरह होते हैं या जो गुटखा पाउच वगैरह होते हैं, उसमें साफ साफ जो है वहाँ पर लिखा होता है तंबाकू जानलेवा है, फिर भी लोग खाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर साफ साफ वो लिखा हुआ रहता है। तो केमिकल एजेंट के थ्रू उसमें जो है वो क्या हुआ, कैंसर का निर्माण इसमें होता है। अब साथ साथ इसमें 6वां नंबर आता है हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट, है ना, कि बायोलॉजिकल एजेंट क्या है जिसके थ्रू कैंसर जो है वो होता है। तो इसमें कॉमन सा एक वायरस है जिसका नाम है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस फैमिली के अंतर्गत आता है हमारे पास जो है आपका ओन्को वायरस। ठीक है, तो ओन्को वायरस जो ये वही वायरस है जो कि कैंसर का निर्माण करता है। ठीक है, ओन्को वायरस। ठीक है, जो आपका रेट्रोवायरस जो ग्रुप है या जो फैमिली है उसके अंतर्गत जो आता है ओन्को वायरस, और इस ओन्को वायरस के अंदर जो क्या पाते हैं, ओन्को जीन्स पाया जाता है। इस वायरस के अंदर क्या पाते हैं, ओन्को जीन्स पाया जाता है, जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन होता है या कैंसर का निर्माण करने वाले जो है वो जीन होते हैं। ठीक है, तो यही ओन्को जीन जो है कैंसर का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ से आए, ओन्को वायरस के अंदर आपके ओन्को जीन होते हैं, और जो ओन्को वायरस वो कहाँ होता है, रेट्रोवायरस के अंतर्गत, वो जो है वो फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो नॉर्मल सेल होता है हमारे पास, तो नॉर्मल सेल में क्या होता है, प्रोटो ओन्को जीन्स प्रेजेंट होता है। नॉर्मल सेल में जो है प्रोटो ओन्को जीन्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से कैंसर नहीं होता। लेकिन किसी कारणवश या किसी स्टिमुलाई के कारण या किसी उत्तेजना के कारण या किसी उद्दीपन के कारण अगर ये प्रोटोन को जो है उनको जीन्स में अगर चेंज हो जाता है या बन जाता है या प्रोड्यूसिंग हो जाता है, जिस कारण से कैंसर का निर्माण जो है वो होता है। एक चीज मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, वो क्या था हमारे पास जो एक्स विकिरणें। ठीक है, तो एक्स विकिरणों के द्वारा भी वहां पर क्या होगा, कैंसर का उत्पादन जो है वो होगा। जैसे पराबैंगनी जो रेस होती है उसको सोखता कौन है, हमारा ओजोन का लेयर। ठीक है, तो ओजोन का लेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है बोलते हैं, छेद हो रहा है बोलते हैं। इसके कारण से हमको स्किन का जो है कैंसर देखने को मिलेगा फ्यूचर में, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो आपके एक्स किरणें जो होती है उसके थ्रू भी इसमें क्या होता है, कैंसर का निर्माण जो है वो होता है। अब देखते हैं हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ कैंसर के कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें आता है हमारे पास जो है कार्सिनोमास। तो कार्सिनोमास के बारे में यहाँ पर देखते हैं क्या बोलते हैं। इसकी जो ओरिजिन, इस टाइप की जो कैंसर की ओरिजिन है कहाँ से होता है, आपका एपिथेलियल सेल या टिश्यू से जो है वो होता है। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल और
टिश्यू मतलब एपिथेलियल सेल या टिश्यू से जो है इसकी ओरिजिन जो है वो होता है। एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं हमारे में स्किन कैंसर, प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं क्या हमारे में स्किन कैंसर। तो ये प्रकार के स्किन कैंसर हम इसको बोल सकते हैं, नॉर्मल से स्किन कैंसर ऐसा कहते हैं, ठीक है। जिसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आपके एपिथेलियल सेल या टिश्यू से इसकी जो है ओरिजिन होती है, ठीक है। और ये जो है सबसे कॉमन टाइप का कैंसर है, सबसे कॉमन टाइप का कैंसर है जो कि सामान्य तरह से देखने को इसमें मिलता है। और इस टाइप के कैंसर जो है 85% मरीज जो है मिलते हैं। इस टाइप के कैंसर के जो पीड़ित होते हैं, यानी कि कैंसर के इस टाइप के जो पीड़ित मरीज है, हमको कितना मिलेगा 85% आने मिलेगा, यानी कि 85% आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है स्किन कैंसर और तीसरा है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का, है ना, कि स्तन में अगर कैंसर अगर हो जाता है, उसकी गंभीरता अगर बहुत ज्यादा होती है तो उसको वहां से स्तन को पूरा वहां से काट कर निकाल दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो है स्किन कैंसर, तो जो इन्फेक्टेड एरिया है, इन्फेक्टेड जो स्किन है, मान ले जाए किसी पर्सन का इतना सा भाग वहां पर इन्फेक्ट हो गया, कोई शरीर का जो है कोई छोटा सा भाग, इतना सा भाग वहां पर इन्फेक्ट हो गया है, तो इतने से भाग को क्या कर देना, वहां से काट कर जो इसमें निकाल देना। तो ये हमारे स्किन कैंसर का हमारे पास ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, निकलिए डायग्नोसिस इसका जो है हो सकता है। साथ साथ इसमें देखते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर आप समझते हैं, सर्वाइकल रीजन कहाँ पर होता है, तो वेजाइना, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अगर आपने मेरा वीडियो अगर उसको नहीं देखे तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, तब आपको अच्छे इसमें समझ में और आ जाएगा कि सर्वाइकल रीजन जो है वो क्या होते हैं। सर्वाइकल रीजन इतना से इसमें यहाँ पर जो है हमको भाग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पर, जिसमें सर्विक्स के नाम से इसमें जानते हैं। तो इसमें सर्वाइकल कैंसर यहीं पर उसका कैंसर को उत्पन्न जो है वो होता है, जिसके कारण से वो जो फीमेल होते हैं वो प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं कर पाते या प्रेग्नेंट जो है वो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गांठ होने के कारण जो है जो स्पर्म यहाँ पर इंटर होना चाहिए, वो स्पर्म जो है यहाँ से इंटर जो है नहीं हो पाता, मतलब जो सर्वाइकल रीजन है वहां से वो इंटर ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन ही उसमें नहीं हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो ट्यूब होगा उसमें वो नहीं जा पाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भ्रूण का फॉर्मेशन उसमें नहीं होता। तो ये सर्वाइकल कैंसर इसके द्वारा जो होता है। और स्किन कैंसर को तो आप समझ गए, ब्रेस्ट कैंसर यानी कि सीने का या स्तन का कैंसर, जिसमें अगर उसकी गंभीरता अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको काट कर पूरी तरह से वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा नंबर इसमें आएगा हमारे पास जो है सार्कोमास, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास जो है कि सार्कोमास कैंसर जो है वो क्या होता है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, तो मेसोडर्मल सेल या टिश्यू जो है होती है, मेसोडर्मल जो टिश्यू या सेल होता है वहीं से इसकी ओरिजिन होती है, जिसको बोलते हैं हमारे पास एक तरह से बोल सकते हैं आप कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है कि कनेक्टिव टिश्यू से इसकी ओरिजिन यहाँ पर वो होती है, या इसी बोलते हैं मेसोडर्मल सेल या टिश्यू से इसकी ओरिजिन होती है। और इसके जो मरीज है लगभग 2% ही देखने को मिलता है, कि 2% ही मरीज इसके होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो है बोन कैंसर और कार्टिलेज कैंसर, ठीक है। बोन कैंसर और कार्टिलेज कैंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। बोन और कार्टिलेज, आप इसमें दोनों में अंतर आई होप कि आप लोग समझते होंगे। बोन क्या होता है, हमारे पास हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और कार्टिलेज जो है वो नरम होते हैं। ये भी एक प्रकार का जो है हमारे पास जो है हड्डी ही है, लेकिन हम इसको पूरी तरह हड्डी नहीं बोल सकते, ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो बोन होता है इसमें देखते हैं हमारा तीसरा नंबर का टाइप, जिसमें बोलते हैं हमारे पास लिम्फोमास। तो इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट प्रोडक्शन सेल लाइक लिम्फ नोड एंड स्प्लीन जो है इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें आपका ट्यूमर का इसमें फॉर्मेशन अगर उसमें होता है तो इसको बोलते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास जो है लिम्फोमास के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। जैसे कि आपके लिम्फ नोड में और स्प्लीन में अगर वहीं पर गांठों का फॉर्मेशन अगर होता है तो इसको बोलते हैं हमारे पास लिम्फोमास, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास चौथा नंबर आएगा लुकेमिया, या इसी को जो है ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, तो ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लुकेमिया जो रहता है हमारे पास, इसको जो है आपके ब्लड कैंसर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, जो कि जिसे बोलते हैं इस टाइप के जो कैंसर बोन मैरो में बहुत ज्यादा WBC का अगर वहाँ पर फॉर्मेशन अगर हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन में, अगर किसी इंसान में या किसी पर्सन में बोन मैरो जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो उस ब्लड में जो है आपके WBC का जो नंबर है या WBC का जो फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अगर वहाँ पर वो हो जाता है, इसको बोलते हैं हमारे पास जो है वो आपका ब्लड कैंसर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इस टाइप के जो मरीज आपका लगभग 4% मरीज आपको देखने को मिलता है। जो लुकेमिया टाइप के मरीज होते हैं वो 4% टाइप के
4% मरीज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका WBC का जो नंबर होगा बहुत ही ज़्यादा जो है इंक्रीज हुआ रहता है या प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा वो होता है। अब देखते हैं उसके बाद डायग्नोसिस की इसकी पहचान किस तरह से वहाँ पर किया जाता है या किस तरह से उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा हमारे पास जो बायोप्सी टेस्ट। तो बायोप्सी टेस्ट क्या होता है, इसको देखते हैं ट्यूमर क्षेत्र से, ट्यूमर वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे एक टिश्यू को लेकर जो है उसे स्टैन कर उसका जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है, ट्यूमर वाला जो क्षेत्र है, मान ले जाए ये हमारा पूरा ट्यूमर हुआ था, यहाँ पर एक पूरा ट्यूमर है, तो ट्यूमर वाले क्षेत्र से किसी इधर से छोटा सा हमने सेल को यहाँ से ले लिया या टिश्यू हमने ले लिया, लेकर जिसको क्या करेंगे स्टैन करेंगे और स्टैन कर इसकी स्टडी हम लोग करेंगे कि किस टाइप का कैंसर है, कि इसका लक्षण क्या है, मतलब ये कितने दिन में ग्रोथ कर रहा है, ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट वो कर रहा है, इसको स्टडी वहाँ पर किया जाता है। इसको बोलते हैं हमारे पास बायोप्सी टेस्ट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा नंबर आएगा हमारे पास इसका डायग्नोसिस में आपका माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ब्लड, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ब्लड एंड जो है आपका बॉडी फ्लूइड। ठीक है, बॉडी फ्लूइड का और ब्लड का जो है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट इसमें किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, WBC का जो नंबर को इसमें काउंट करते हैं, WBC का नंबर जो इसमें काउंट किया जाता है। लगभग जो आपके जो नॉर्मल ह्यूमर रहता है उसमें 6000 से 11000 पर क्यूबिक mm जिसका होना चाहिए हमारे पास WBC का नंबर। ठीक है, 6000 से 11000 जो है पर क्यूबिक mm का वहाँ पर नंबर उसका जो है होना चाहिए नॉर्मल पर्सन में। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 20,000, 25,000, 50,000 ऐसा वहाँ पर अगर वो हो जाता है तो सीधी सी बात है वो क्या है, ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो है एक्सरे टेक्निक्स, तो एक्सरे टेक्निक्स के थ्रू जो है वहाँ पर डायग्नोसिस इसका जो है पहचान वहाँ पर किया जाता है। कोई इफेक्टेड जो एरिया रहता है वहाँ पर एक्सरे करने डालने से वहाँ पर हमको पता चल जाता है कि उसको किसी इंसान को जो है वहाँ पर क्या हुआ है, उसको कैंसर हुआ है। ठीक है, और इसके थ्रू आपको जो है MRI वगैरह होते हैं, MRI होता है और जो है MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, इसके थ्रू जो है इसमें आपको पहचान किया जाता है कि उसको कैंसर हुआ है। और इसमें आप लोग देखते हैं इसका ट्रीटमेंट की क्या क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जिसका सर्जरी। ठीक है, जो हमारे पास ट्यूमर वाले पार्ट को जो है पूर्णतः हटाया जाता है। ठीक है, तो ट्यूमर वाला जो पार्ट रहता है उसको पूर्णतः वहाँ पर हटा दिया जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, कोई और कैंसर जैसे कि ब्लड का भी कैंसर होता है तो उसको जो पूर्णतः हटाया जा सकता है, उसको हटाकर वहाँ से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से होता है सर्जरी। लेकिन जो है ये बहुत ही ये सर्जरी तो होता है लेकिन ये पूर्णतः है सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये मूव करेगा किसके साथ, ब्लड और लिम्फ के साथ। अगर मूव वहाँ पर होता है तो क्या होगा, एक जगह के जो भाग है या ट्यूमर जो हुआ था उसको हमने हटा दिया तो दूसरे जगह पर जाकर फिर से उत्पन्न करेगा, तो कितने जगह का हम ऑपरेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा शरीर जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, ऑपरेशन से पूरा भर जाएगा, यानी कि छेदी सिंह हो जाएंगे, छेदी लाल बन जाएंगे, छेद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सर्जरी पूरा तरह से इसमें कारगर नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों के लिए या कुछ टाइम के लिए इसको जो है वो रोका जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास रेडिएशन टेक्निक्स। ठीक है, तो रेडिएशन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रेडिएशन उसमें डाला जाता है। इससे कोई इफेक्टेड एरिया है, मान लो जाए इतना सा उसमें इफेक्टेड एरिया है तो इतने ही एरिया में जो है उसको क्या करते हैं वहाँ पर रेडिएशन को उसमें डाला। ध्यान ये रखा जाता है कि उसके जो आसपास के जो सेल है, टिश्यू है, वहाँ पर वो रेडिएशन जो है वो ना जाए, रेडियो एक्टिव जो तरंगे है वहाँ पर वो ना जा पाए, उसको ध्यान में रखा जाता है। और जितना वहाँ पर ट्यूमर है उतने पीस को डाला जाता है, जिससे क्या होगा, ये डिजॉल्व हो, यानी कि ये टूट जाता है, ये जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास तीसरा नंबर कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के अंतर्गत जो है रोगी को एंटी कैंसर ड्रग्स इसमें जो है वो दिए जाते हैं, जो एंटी कैंसर ड्रग्स जिससे जो है कैंसर रुक सकता है या रोका जा सकता है, ऐसे ड्रग्स को वहाँ पर दिया जाता है। और चौथा है इसमें हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी आजकल जो है ज़्यादा लागू हो रहा है, जो कि कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज जो इसमें किया जाता है। ठीक है, अगर कैंसर स्पेसिफिक सेल, कोई कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन वहाँ पर है जो कि क्या कर रहा है, वो कैंसर को फॉर्मेशन कर रहा है या कैंसर को इसमें फैला रहा है, तो एंटीजन अगर आप नहीं जानते एंटीजन क्या होता है तो ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि एंटीजन क्या होता है, मैंने इसको पूरा डिटेल में वहाँ पर समझाया हूँ। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो है यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज किया जाता है, जिससे क्या होगा, इसमें जो है वो कैंसर उत्पन्न जो हो रहा है उसको वो रोकेगा। अब देखते हैं इसके लक्षण की क्या क्या इसके लक्षण होते हैं।
तो सबसे पहला आता है हमारे पास घाव का ना भरना। घाव क्या होगा, इसमें नहीं भरेगा। और अल्सर का अगर आपने ऑपरेशन किया था तो उसका अल्सर का जो घाव वगैरह है या जो अल्सर है उसको ठीक ना होना, साथ साथ जो है मूत्र विसर्जन में दिक्कतों का होना, एवं जो है कफिंग मतलब जो आपके गले में खराश होना और आपको निगलने में किसी चीज को जो है निगलने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ना, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते ही हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।